मैं 24 तारीख के दिन यहाँ से दुआ में गया था इज्तिमा कसापुरा। ठीक बता। वहाँ से आ रहा था एक डेढ़ 2 बजे करीब। आते आते यहाँ पे 3 साढ़े 3 बज गए। आते वक्त घर के पास ही गोली लग गई थी। जैसे गोली लगी पता नहीं चला था ये क्या लगा है। कहाँ पे लगी थी गोली? नहीं लगी थी। नहीं, बदन में कहाँ पे? बदन में साइड में, पसली में। जी पसली। पता नहीं चलता गोली लगी क्या लगा, उस पीछे गिर गया था। अच्छा। होश नहीं रहा था बिल्कुल भी मुझे अपना, सांस आ रही थी, पत्ते बहुत झपी हो रही थी एकदम से। तो फिर बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद होश आया हल्का सा, तो नीचे मिला। अच्छा। तो नीचे मिला, फिर अम्मी अब्बू ने देखा। अच्छा। ऐसे से समीर नीचे आया, गोली लगी उसके पैर मले बहुत ही ज़्यादा, कि पैर मले तो इससे खून रुकना थोड़ा कम होगा, पैर बहुत मले और फिर भी खून नहीं रुक रहा था। नीचे डॉक्टर ने लेते हैं ना, उन्होंने पट्टी करी, 2-3 पट्टी कर दी, फिर भी खून में तरुका हो जाती थी बार, ब्लड भी रुक नहीं रहा था। फिर उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल करी। एम्बुलेंस वालों ने बताया कि बुलेट केस है। तो फिर ऑपरेशन की तैयारी हुई हॉस्पिटल में। पहुँचे वहाँ पर, अम्मी अब्बू के साइन लिए, ऑपरेशन हुआ। तो काफ़ी टाइम तक मैं वेंटिलेटर पर रहा था। तो जब वेंटिलेटर से वार्ड में डाल रहे थे ना, तो फिर मैंने बताया कि डॉक्टर साहब पैर नहीं चल रहे। तो उन्होंने चेक करा, फिर उन्होंने CT स्कैन कराई डॉक्टर साहब ने। CT स्कैन करा तो उसमें कुछ खास नहीं आया था उसकी रिपोर्ट में। फिर दोबारा मैं MRI कराई, उसमें पता चला था कि जो गोली लगी थी ना उसके अंदर छर्रे थे। फिर छर्रे इसकी हड्डी पे नस होती है ना, तो उसमें लगे तो नस डैमेज हो गई है। तो उस वजह से इसके पैर काम करने बंद हो गए। अभी चल फिर लेते हैं आप? नहीं अभी भी नहीं, अभी वॉकर के सहारे से। वॉकर के सहारे? वॉकर। तो डॉक्टर क्या बोला है कि थोड़े टाइम के बाद चल देंगे? नहीं, डॉक्टर ने अभी तक कुछ बताया नहीं। कह रहे कि नस का मामला है, नस का खून जम गया, डैमेज हो गई है, कभी भी खुल सकती है। 1 दिन में, 2 दिन में, महीने में, हफ्ते में, साल में। बराबर का लड़का हो जा करने वाला तो सहारा तो बने। अब जब ये भी पड़ गया इसके सहारे, इसको सब कुछ यहीं का आना है। इसे लेटरिन, बाथरूम, पानी, खाना पीना, एक बंदा बोला इसके लिए तो 2 बंदे यहाँ चाहिए। काम बिल्कुल नहीं है, किराए का मकान है। जिंदगी तो क्या, हमारी तो दुनिया ही बदल गई। ना तो काम रहे ना बच्चे सुकून से रहे। अभी इतने परेशानी से गुजर रहा है, क्या बताएं, मैं कुछ पूछूं। 2 लाख रुपए मिले हैं, यानी 2 साल पहले। आप बताइए 2 साल में कितना खर्च हो गया। अब ये थोड़ी के 1-2 बच्चा चलो कोई बात ना, 7 बच्चे हैं। अब काम न करने के या काम ना चल लिया, अब बच्चों का सहारा ही तो था। अब बच्चे ही बढ़ गए तो हम कैसे संभलेंगे ऊपर को। और बड़ा हमारा तो यही था, अन्य तो इससे बड़ी बड़ी लड़की थी। घर का काम काज नहीं है बिल्कुल, घर में कुछ काम ही नहीं हो पा रही है। जब कभी लॉकडाउन लगा दे, कभी कुछ कर दे, कभी कुछ कर दे, तो काम है ही कहाँ पब्लिक के पास। बेरोजगारी इस कदर कर दी तो पब्लिक इतनी परेशान हो रही, कुछ पूछो मत। बर्बाद तो देखो 2 साल हो गए, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बुरे तरीके से हो गया। जब से गोली लगी, जब से बेड पर ही हूँ, ना कुछ काम, ना कुछ पढ़ाई हो रही है बिल्कुल भी। बहुत ही बुरा फील हो रहा है इस टाइम पर तो, क्योंकि जो काम पहले करता था ना, वो काम भी नहीं हो पा रहा हमारे घर पे। जो मैं करता था ना, वो अब मैं भी नहीं कर पा रहा। जब से गोली ले कुछ नहीं हो रहा हमारे घर पे। दोस्त आते हैं मिलने के लिए? दोस्त कभी कभी आते हैं, वे भी, उन्हें भी कब तक आएंगे, वे भी ऐसे कि चलो देखने, वे भी तो अपने काम पर लग गए हैं। इस टाइम पे बड़े हो गए सारे दोस्त, वे भी अपने काम पर इस टाइम पे। 15 लाख अभी तक तो 15 लाख हो चुका है, मगर आगे तक तो कुछ पता नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने ऑपरेशन को तो मना कर रखा है। फिजियोथेरेपी जितने भी बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हैं उनमें डबल खर्चा बता रहे हैं। एक दिन का 15-15 हज़ार रुपये बता रहे हैं। तो आगे का तो पता नहीं, और अब तक 15 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। गाँव भी बेच दी थी, अलवी नगर में लिया था वो भी बेच दिया। अब किराए पे है, किराए वाले तो कभी कह दे, अब कभी कह दे ना खाली कर दो, तुम तो खाली ना करवाए तो
फिर हम ना इसके अब्बू और मैं 2 ही कुल बिठाया था एम्बुलेंस में। हम सोच रहे हैं आवेगा कोई हमारे घर से, कोई यहाँ से आवेगा, मगर कोई नहीं आया। 2 घंटे बाद यहाँ से फोन गया हमारे मिलने वालों का, कहने लगे जाकिर भाई जो करना तुम्हें करना है, यहाँ के हालात ऐसे हो गए हैं कि यहाँ से कोई नहीं निकल कर आ सकता, कोई भी नहीं आ सकता। फिर तो हॉस्पिटल में ऐसा हो गया कि कभी कहीं से और कभी कहीं से, कभी कहीं से इस कदर भीड़ हो गई हॉस्पिटल के अंदर कि कोई पूछो मत। खाने पीने की देख रहा था, हम ये सोच रहे थे हमारे बच्चे अकेले हैं, किसके मुंह में चल रहा था यहाँ उस टाइम पे खाना, यहाँ ऐसा मंजर हो रहा था कि देख के भी जी घबरा रहा था। बस बच्चों की ये फिक्र थी कि अकेले बच्चे और हमारा घर बिल्कुल नुक्कड़ पे आ रहा। बस ऊपर वाले ने इतना रहम करा कि इस मस्जिद को बचाया और इस मस्जिद से इधर वाले हिस्से को बचा दिया, वरना उनका टारगेट ये हमारी मस्जिद थी। जिस टाइम पे वो मस्जिद पे हमला कर देते ना शहीद करने का, तो वो फिर हमारे इस मुस्तफाबाद को छोड़ते नहीं इधर से, क्योंकि इन्होंने मस्जिदों पे ही तो हमला करा ज्यादा था। सिर्फ बिहार में उस मस्जिदों पे करा, बिलासपुरी में उस पे मस्जिदों पे ही करा। यो मस्जिद बस अल्लाह ताला ने इसे बचा रखा था।